डिक्टेशन स्टार्ट होगी अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। वर्तमान भारत के राजनीतिक दलों में से शायद ही कोई दल ऐसा दिखलाई पड़े जिसमें वंशवाद का बोलबाला ना हो। कितने ही भ्रष्टाचार के मामलों में जिन लोगों के नाम उजागर होते आए हैं उनसे किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के परिवारजन या संबंधी होते हैं। पुत्र ना हो तो भाई, भाई ना हो तो भतीजा, और यदि भरा पूरा परिवार हो तो पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, भतीजे सभी को सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि मंत्री जी जेल यात्रा के दौरान अपनी अनपढ़ पत्नी को अपनी सत्ता सौंप गए और जेल यात्रा के पश्चात आकर अपनी सत्ता, अपना राजकाज संभाल लिया। वंशवाद ने भारतीय राजनीति में सही गलत, नैतिक अनैतिक, तार्किक अतार्किक सभी दृष्टिकोणों को विकृत कर दिया है। भारत में राजनीति से अधिक धन, बल, सुख देने वाला कोई अन्य व्यवसाय है ही नहीं। इसलिए मंत्रियों की अगली पीढ़ी भी राजनीति को व्यवसाय के रूप में सहर्ष स्वीकार करती है। कुछ राजनेताओं द्वारा वंशवाद के औचित्य को सिद्ध करने हेतु यह तर्क दिया जाता है कि यदि एक डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर और एक वकील का पुत्र वकील हो सकता है तो एक राजनेता का पुत्र राजनेता क्यों नहीं बन सकता? इसमें बुराई क्या है? इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जाता है कि एक डॉक्टर के पुत्र को डॉक्टर बनने के लिए अथवा एक वकील के पुत्र को वकील बनने के लिए कड़ी शैक्षिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उसे दिन रात एक करके एड़ी चोटी का जोर लगाकर तैयारी करनी पड़ती है तथा क्रमशः MBBS अथवा LLB की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही वह डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर या वकील का पुत्र वकील बन सकता है, अन्यथा नहीं। किंतु दूसरी ओर एक राजनेता के पुत्र को राजनीति में आने के लिए किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि देश में राजनेताओं के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है। एक अंगूठा टेक अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीति कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आपत्तिजनक पक्ष इन राजनेताओं द्वारा अपने लाडलों को राजनीति में उतारना है। कुछ नेता अपने सपूतों को राजनीति में स्थापित करने हेतु जिस प्रकार अपनी पहुंच और सौदेबाजी का नग्न खेल खेलते हैं, आपत्ति इसमें है वंशवाद को प्रोत्साहित करने का संपूर्ण दोष राजनीतिज्ञों को देना भी पूर्णतः उचित नहीं होगा। इसके पीछे भारतीय जनमानस का दासबोध भी कम उत्तरदायी नहीं है। हजारों वर्षों की राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं, फिर अंग्रेजों के अधीन दास्ता ने उसे मानसिक रूप से
इतना अधिक कमज़ोर बना दिया है कि वह अब भी इससे उबर नहीं पाया है। यह मानसिक दास्तां हमें इस तरह से जकड़े हुए है कि स्टॉप